हमें कंज्यूमर जोड़ने पड़ेंगे। इसलिए जब भी आप अपनी टीम में किसी को जोड़ो तो सबसे पहले क्या बताना है? सबसे पहले प्रोडक्ट्स बताने, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या चाहिए? उस व्यक्ति को चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स। पहला, कोई भी पैसा देगा खराब माल के नहीं देगा, तो सबसे पहले चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दूसरा, जब वो सुनता है प्रोडक्ट्स के रेट तो उसको कई बार लगता है महंगे, तो जो बाकी सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, 4 चीजें, वो क्या है? वो उसके रेट के जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, उसको खत्म करने का काम करती है। पहला है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दूसरा है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या है? ये रेट को कम करने की बात कर रहे हो कि जितना दिख रहा है ना इतना है नहीं, कम है। दूसरा कैशबैक, ये भी उसके जो एक्चुअल रेट है उसको कम करने की भी बात। तीसरा फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। चौथा लॉयल्टी मिलती है। यानी कि आपको चाहिए सिर्फ 15 पॉइंट। अगर आप 15 पॉइंट करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं गोवा, गैंगटॉक, एलएफपी और जिम कॉर्बेट। कोई से भी आप चुनना चाहें अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। आपको गोवा जाना है गोवा चाहिए, आपको एलएफपी जाना है एलएफपी चाहिए, आपको गैंगटॉक जाना है गैंगटॉक चाहिए, आपको जिम कॉर्बेट जाना है जिम कॉर्बेट चाहिए। तो जब भी आप क्वालिफाई करेंगे तो उससे पहले या उसके बाद में हम आपसे आपकी राय पूछेंगे, आपकी पूरी टीम की राय पूछेंगे और उसके हिसाब से हम लोगों को वहां पर उनके लिए रहने का, खाने पीने का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल के साथ। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। राइजिंग स्टार कैसे बन सकता है? बहुत सिंपल है। अपने 20 पीवी करो 4 स्पॉन्सर से, जिनको स्पॉन्सर लेग से नहीं, स्पॉन्सर से 20 पीवी करेंगे तो क्या होगा? 20 पीवी करने से 1 शेयर अपना मिलेगा और 3 शेयर मुझे यहां से मिलेंगे। तो जिसके 4 शेयर होंगे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 4 शेयर वाला हमारे बिजनेस में, वो कहलाता है कि राइजिंग स्टार। तो अगर हम 4 लेके आएंगे तो हम राइजिंग स्टार कहलाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जब हम अपना 50 पीवी करेंगे और 50 पीवी करने के बाद 3 लोगों का 20 पीवी करेंगे स्पॉन्सर से, तो मुझे 2 अपने शेयर और 2 शेयर मुझे यहां से मिलेंगे। तो मेरे कितने शेयर्स हो जाएंगे? मेरे 4 शेयर्स हो जाएंगे। मैं अपना 100 पीवी करूंगा तो 3 शेयर्स मुझे अपने से मिलेंगे और 2 लोगों को ज्वाइन करा के 20 पीवी स्पॉन्सर कराऊं, पुराने या नए कोई भी हो, तो भी मुझे 1 शेयर यहां से मिलेगा। तो 3 अपने और 1 यहां से 4 शेयर्स हो जाएंगे और मैं अपने आप में यहाँ पे राइजिंग स्टार बन जाऊं। तो ऐसे ही क्या करना है? ऐसे ही 4 राइजिंग स्टार बनाने। बहुत सिंपल सा है। 100 पीवी में आप बहुत आराम से राइजिंग स्टार बना सकते। इसका फायदा क्या? उनको भी पैसा आएगा, जिनका बना रहे हो ना राइजिंग स्टार, उनको भी पैसा आएगा। हम 100 पीवी भी बोल सकते थे पर उसमें पैसा आएगा नहीं आएगा ये आइडिया नहीं था, लेकिन इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी टीम में और भी लोगों को पैसा आए। इसलिए राइजिंग स्टार हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको राइजिंग स्टार पर फोकस करना चाहिए और जब राइजिंग स्टार बनाएंगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में जहां पर आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप इनकम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और ये अगर आप करेंगे तो ये आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और कहीं ना कहीं आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, अपने लोगों को साथ लेके बढ़ेंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में बिजनेस बिल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म बिल्ड करेंगे, क्योंकि जो लोग गोवा जाएंगे उनके अंदर कैपेबिलिटी है कुछ कर दिखाने की। पता है किसी भी आदमी की क्षमता कब पता चलती है कैपेबिलिटी की? वो कुछ है या ना कर सकता है नहीं कर सकता, जब आप उसको चैलेंज दें। ये क्या है? ये चैलेंज है। ये फिल्टर करता है कितने लोग कर सकते हैं, कितने लोग नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर कितने सारे लोग जुड़ते हैं, कितने लोग कर पाते हैं। जीबीडी कितने सारे लोग बनना हर कोई चाहता है, डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है, आईएएस हर कोई बनना चाहता है, पर कितने लोग कर पाते हैं सवाल उसका है। और यही कोई चैलेंज होता है ना, जब 10th में आप कहते हैं ना कि पास हुआ फेल हुआ, क्या कह रहे हैं? इस बंदे के अंदर कैपेबिलिटी है पास होने की या फर्स्ट आने की, ये टैलेंटेड है, ये फेल ही हो गया, इसको पढ़ना ही नहीं आता। क्या है? जब भी कोई पैरामीटर सेट होता है ना, वो पैरामीटर अलग कर देता है करने वाले और ना करने वाले। चल जाएगा आपकी टीम में 200 लोग 500 लोग हैं, उसमें से करने वाले कितने लोग हैं एक्चुअली? जो आज गोवा करेंगे वो कल को डायरेक्टर बनेंगे या उसके बाद वो सीनियर डायरेक्टर ईडी सीडी या जीबीडी जाएंगे, पर फिल्टर तो हो रहा है ना आपका ही। तो ये एक तरीका है जहां पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया ना कि डायरेक्टर जाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपने दम पर इस बिजनेस में
मोदी केयर की टॉप मोस्ट लीडरशिप में से अपना नाम किया है और आज मोदी केयर की टॉप मोस्ट लीडरशिप में वो मानी जाती है। और जो मोदी केयर का टॉप मोस्ट टाइटल है ग्लोबल ब्लैक डायमंड जीबीडी जिसको हम कहते हैं, उस टाइटल पर वो हमारे साथ में है और बहुत संघर्ष की कहानी है। हम जैसी लाइफ वो भी जीती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने ठाना कुछ कर दिखाना है और आज वो अकेले कामयाब नहीं है, आज उनकी टीम में बहुत सारी लेडीज है जो इस बिजनेस में कामयाब है। और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग आज हमारी जो जीबीडी शख्सियत आई हुई है, आज हमें सिखाने आई हुई है, उनका वेलकम करें डिजिटल क्लैपिंग के साथ में। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा और बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस पूरे इवेंट में और पूरे सेमिनार में। स्पेशली राजस्थान की टीम आपका स्वागत करती है और पूरी टीम सीखना चाहती है आपसे कि कैसे आपने आज इस बड़े जो लेवल है उसको अचीव किया और कैसे आप इतनी कामयाब बनी। तो वेलकम मैम, वेलकम है, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अमित सर आपका कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के लिए इनवाइट किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज सबसे मिलकर के। और जैसा कि भी आपने पूछा कि कैसे वो चीजों को आपने अचीव किया, तो मैं सच बताऊं, हर किसी के जीवन में ना एक हुक पॉइंट होता है, बस वो हुक पॉइंट हमें ढूंढने की जरूरत है। मेरी लाइफ में भी कभी मैंने आज ही अभी प्रवीण जी से बात की कि जो व्यक्ति एक फोन कॉल से भी डरता था कि मुझे क्या ही बात करना है, आज मोदी केयर जैसे प्लेटफॉर्म पे आकर के और आप जैसे मैनेजमेंट को पा करके आज मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल पा रही हूँ अगर, और अपनी भी जिंदगी बदल पाई। तो सच बताऊं तो ये कहीं ना कहीं हमारे इस मैनेजमेंट का, समीर सर के इस प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी खूबी है, जहां पर हम सिर्फ अपने आप को नहीं निखारते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों को भी उनकी शख्सियत, उनके व्यक्तित्व से उनका परिचय कराते हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है सर। बहुत सारे लोग मैम नए हैं, पहली बार आपसे मिल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपने मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले क्या किया था, क्या करती थी आप, और मोदी केयर कैसे आपकी जिंदगी में आया। और जैसे बहुत सारे लोग डाउट से देखते हैं, क्या आपने भी ऐसे ही देखा था और फिर कैसे शुरुआत की आपने अपने बिजनेस में? सर आपने तो एक सच बताया ना, ड्रीम सी जर्नी मेरी मतलब वो केयर दी है। मैं सच बताऊं तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि बनारस से बिलोंग करती हूँ और बीएचयू जैसी इंस्टीट्यूट से पढ़ी, अपने ब्रांच में टॉपर रही और पढ़ाई के दौरान ही मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी और गवर्नमेंट जॉब भी किया मैंने करीबन 2.5-3 साल। तो एक लेडीज का जो सफर होता है ना, पहले मायका, माता पिता का घर, फिर उसके बाद ससुराल, सास ससुर का परिवार, एक ज्वाइंट फैमिली, मतलब इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली। वहां पर जब आप अपने कैरियर के लिए बहुत फोकस्ड होते हो, आप प्रोफेशनल से कई बार हाउसवाइफ का रोल प्ले करना होता है, तब वहां पे कुछ डिफिकल्टीज आती है। अब वहां पे आप कैरियर को फोकस कर रहे हो बट फैमिली भी देखना है, तो उस कश्मकश में ना जब एक औरत आती है तो बहुत सारे स्ट्रगल फेस करती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं या तो फैमिली को टाइम देती तो जॉब में सफर कर रही थी, जॉब को टाइम देती तो फैमिली एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इसी कश्मकश में ना मुझे कहीं ऐसा लगा कि जिस चीज के लिए मैं तैयारी कर रही थी, जिस गवर्नमेंट जॉब का मेरा ड्रीम था, जहां पर मुझे अपनी पहचान बनानी थी, कहीं ना कहीं वहां पर मेरी पहचान बनने के बजाय दबती जा रही थी। मैं जैसे 2 चक्की के पार्ट में ना पिसने वाली स्थिति थी। फाइनली मैंने डिसीजन लिया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। आप सोचिए, जिस जॉब के लिए आज लोग भागते हैं, 20 साल, 25 साल, 30-30 साल तैयारी करते हैं, उस जॉब को मैंने एक झटके में रिजाइन किया। क्यों? क्योंकि मैं उस 2 पार्ट में पिस के रह गई थी। ना तो मैं फैमिली एंजॉय कर पा रही थी, ना मैं जॉब में अपना कैरियर बना पा रही थी। लेकिन वो एक डिसीजन, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, अरे आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। मैं बता दूं, मैं आईसीडीएस यानी समेकित बाल विकास परियोजना, जो कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित होती है, उसमें मैं कार्यरत थी। आज बहुत सारे लोग खूब सारी तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, उसके लिए तैयारी करके अपना एक अच्छा खासा टाइम पीरियड देते हैं, और उसको मैंने पढ़ाई के दौरान, अपने यूनिवर्सिटी के दौरान उसको अचीव किया। लेकिन अचीव करने के बाद समझ में आई बात कि मैं तो यहाँ पर अपनी पहचान बनाने आई थी, लेकिन मैं तो लेबर क्लास में चली गई। काम काम काम। उस दौरान जब मैंने जॉब को छोड़ा
तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना बिजनेस करूं। और कहते हैं ना, ईश्वर जब कुछ लेता है तो दोनों हाथ से देता है। उसी दौरान मैंने अपना एक सैलून ओपन किया, जिससे मैं अपने परिवार को देखते हुए, जो कि शौकिया था, सिर्फ मेरे शौक को पूरा करने के लिए मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी पे काम करने का मौका दिया। उसी दौरान मेरी 2 अपलाइन राजश्री जी और शिवाली जी आई। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैंने सुना और सोचने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैंने अभी बात की ना हुक पॉइंट, जब शिवाली जी और राजश्री जी मुझे बिजनेस प्लान समझा रही थी, मोदी केयर के बारे में बता रही थी, तो सारी चीजें ऊपर से जा रही थी। बट एक हुक पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया मेरा, और वो था मोदी केयर हमारी इंडियन ब्रांड है और ये हमारी भारतीय कंपनी है। ये बात ना अमित जी मुझे दिल को छू गई। मुझे ये लगा कि बस यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं कुछ कर सकती हूँ। और उस हुक पॉइंट को लेकर के मैंने तुरंत ज्वाइन किया, 1 सेकंड की देर नहीं लगाई। लोग अपनी पहली चेक 113, 112, 115 की बताते हैं। मैंने पहली चेक ही 1000 रुपए प्लस की ली थी, जब 14 लेक्स के प्लान हुआ करते थे और बिजनेस बहुत टफ हुआ करता था आज की अपेक्षा। तो उस टाइम में मैंने सिर्फ एक बात समझी कि प्रोडक्ट्स इंडियन है, हमारा कंपनी इंडियन है। और वो एक बात जो समीर सर बार बार कहते हैं कि घर घर आर्थिक आजादी, मुझे लगा कि ये कंपनी ना सोच रही है एक आम जनता के बारे में। तो जब इतनी बड़ी सोच है जो हम जैसे लोगों को आगे बढ़ा रही है, जो पहचान के लिए जॉब भी करके देख चुके, अपना बिजनेस भी करके देख चुके, अगर वो हमें अपने पहचान को दिला रही है तो जरूर मुझे उनके साथ साइन अप करना चाहिए। और उस दिन के बाद मैंने कभी पलट के नहीं देखा और मैंने वो किया जो सिस्टम ने, जो मैनेजमेंट ने मुझे सिखाया। जी मैम। और प्रोडक्ट्स आते गए, नहीं भी आए, जो भी आया मैंने काम किया। सिर्फ ये सोच के काम किया कि मेरा अपना बिजनेस है। अप्स डाउन बिजनेस में आते हैं। मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे दोनों परिवार बिजनेसमैन फैमिली से है, तो मैंने बिजनेस को बहुत करीब से देखा है। बिजनेस का नाम ही है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग टिकेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग जाएंगे, तो ये काम ही है। लेकिन एक बिजनेसमैन ना बिजनेस माइंडसेट से होता है कि उसे अपना बिजनेस करना है। तो मैंने यही सोच करके कदम रखा और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने शुरुआत कैसे की? जैसे बहुत सारे लोग आज अपने बिजनेस में आते हैं, तो वो सबसे पहले अपने फैमिली लोगों को बताना शुरू करते हैं। फिर बहुत सारे लोग मना करते हैं कि कौन से बिजनेस में आ गए हो आप, और ये क्या करने लगे, आप तो अच्छी फैमिली से थे। तो जब वो धीरे-धीरे रिजेक्शन आते हैं, तो जो बंदे का हौसला होता है, वो कहीं न कहीं टूटता है, डिमोटिवेट होता है, अपने ऊपर डाउट होने लगता है जब लोग ना करते हैं। उसको कैसे हैंडल किया और उससे कैसे पार पाई आपने, और हमारे लोग कैसे पा सकते हैं? क्या आपने तरीका निकाला उसका कि हाँ, ये तरीका है जिससे हम लोग इससे निकल सकते हैं, और टीम बनाना शुरू किया? देखिए, मैंने कहा ना कि बिजनेस जो है, कोई भी काम जो है सीखने का है। जैसी ही आप लर्निंग करोगे ना, वैसी ही आप अर्निंग करोगे। जब मैं इस सिस्टम में आई तो मेरे लिए एक ये नया सिस्टम था। मैंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना था और इसके पहले मैं कभी इस बारे में नहीं जानती थी। तो मुझे लगा जब मुझे कुछ करना है ना, तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा। तो जब हम लोगों ने, आज तो हम इतने आसानी से आपसे मिल पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, पहले तो हमें ऑफलाइन ही सीखना पड़ता था। तो जब मुझे ये सिखाया गया ना कि हमारे सर्कल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, हॉट सर्कल, वार्म सर्कल और कोल्ड सर्कल। तो हमें सबसे पहले ना हॉट सर्कल के पास जाना चाहिए, जो हमें मना ही ना कर सके। तो मैं सच बताऊं, मैंने शुरुआत आज मैंने ज्वाइन किया और सेकेंड डे मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की अपनी सिस्टर के यहाँ। क्यों? क्योंकि वो ना जब भी कुछ लेती थी तो मेरे लिए लेती थी, मैं जब कुछ लेती थी तो उनके लिए लेती थी। मुझे पूछना ही नहीं होता था कि ये आप लोगे या नहीं लोगे, या उन्हें नहीं पूछना होता था। तो ऐसे में ना मैंने सिर्फ वो सीखा, वो किया जो मुझे सिखाया गया। मैनेजमेंट ने, सिस्टम ने मुझे सिखाया कि सबसे पहले मुझे हॉट सर्कल के पास जाना चाहिए, जहां मुझे लोग मना नहीं करेंगे। और शुरुआत मैंने अपने हॉट सर्कल से किया। मैंने अपने सिस्टर को, मैंने अपने फादर को, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को, मैं अपने जो सलून चलता था वहां पे अपने स्टाफ से शुरुआत। और मैं सच बताऊं तो मुझे तो कोई जानकारी थी नहीं। जो सिखाता जा रहा था मैनेजमेंट, मैं वैसा करती जा रही थी। उस समय में बताया गया कि अपने फ्रेंड्स लेग्स ओपन करिए और डेप्थ में जाइए उनके साथ। तो मैं सच बताऊं, मेरी वो 6 लेग से शुरुआत हुई थी और मैंने बहुत ही कम टाइम में, जब हमारी टाइटल हुआ करती थी डायमंड,
मुझसे मैंने उससे अचीव किया। तो मेरी पहली लेग थी सिस्टर, जो हॉट सर्कल से थी। मेरी बनारस की एक लेग है जो आज भी चल रही है, मेरे फादर की लेग जो अब मेरी बेटी के नाम पे है। मेरी एक लेग है जो मेरी सिस्टर इन लॉ चलाती हैं। मेरी एक लेग है जो मेरे स्टाफ के जरिए फिर वो सर्कल बढ़ता चला गया। एक मेरा फ्रेंड सर्कल था। तो मैंने क्या किया, इसी तरह से मैंने अपने जितने भी हॉट सर्कल थे ना उनसे शुरुआत की। और फिर उनसे भी उनके ही हॉट सर्कल से शुरुआत की। तो मैं सच बताऊं तो मैं कह सकती हूँ कि मैं लकी हूँ। और मुझे रिजेक्शन शुरू में कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि मैंने हॉट सर्कल सर्कल पे काम किया और जैसे मैंने किया वैसे ही उनसे कराया। इसीलिए बहुत कम समय में मैंने वो अचीव किया जो शायद मैं कभी मैगजीन्स में देखती थी, अपने कनेक्ट मैगजीन। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि जो सिस्टम हमें सिखाती है ना उसे हमें फॉलो करना चाहिए। अक्सर हम अपने लोगों से, अपने नियरेस्ट लोगों से बताने में डरते हैं। बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये प्राउड का कह सकते हैं लेवल है या हमारा बिजनेस है, जिसमें हम लोगों को देने जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे ले नहीं रहे हैं। और एक बार आप बता के देखिए, क्या पता वो भी तलाश रहे हो और आप जैसे ही उनको बताओ तो वो आपसे कोरिलेट कर पाए। क्योंकि जैसे जैसे जब मैंने बताना शुरू किया तो किसी को आर्थराइटिस हो रहा था, किसी को माइग्रेन हो रहा था, किसी को कुछ करना था, खाली टाइम को यूटिलाइज करना था। तो जैसे कहते हैं ना, सम विल वेटिंग फॉर यू, कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको नॉक नॉक करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं लोगों को यही कहूंगी कि अपने हॉट सर्कल की लिस्ट बनाइए। अपने कोल्ड सर्कल के पास जाने के बजाय अक्सर लोग गलती यही करते हैं सर, कि लोग कोल्ड सर्कल पे जाते हैं या स्ट्रेंजर्स पे जाते हैं। पहले अपने हॉट सर्कल को ले लीजिए, क्योंकि कई बार आप कहीं रजिस्टर्ड होते हो और आपका हॉट सर्कल वाला बंदा किसी और से रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर आपको तकलीफ होता है, फिर आप सोचते हो कि अरे कैसे उनकी आईडी मुझे मिल जाए। तो पहला काम हमें जो मैनेजमेंट सिखाती है, हमारे हॉट सर्कल पे हमें काम करना चाहिए। और अगर रिजेक्शन आता है तो मैं ये कहती हूँ, आप कोई दुकान खोलते हो, बुटीक है, सैलून है, जो भी चीज है, आज एक कस्टमर आता है तो कोई जरूरी तो नहीं कि वो बार बार रीपरचेस करने आए। बिजनेस में तो यही सिखाया जाता है कि हमें हर रोज कस्टमर बनाने हैं। पर उसी में से कुछ कस्टमर हमसे रजिस्टर्ड होंगे, एकदम दिल से जुड़ेंगे, जो हमारे साथ कंटिन्यू रीपरचेस करेंगे। तो ये माइंडसेट पहले करना पड़ेगा कि हमें लोगों को लाते जाना है, रुकना नहीं। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैम, कई बार क्या है ना कि बहुत सारे लोग, क्या सभी लोगों के लाइफ में ये कहीं ना कहीं फेस आता है। कुछ लोगों की जो लिस्ट होती है खुद की, वार्म, कोल्ड और जो आपने बताया, ये सारे के सारे, ये 2 महीने में किसी की खत्म हो जाती है, किसी की 1 साल में खत्म हो जाती है। फेस तो सबको करना पड़ता है कि लिस्ट कंप्लीट हो गई, अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा। तो अब आगे कैसे बढ़े, क्या तरीके से और टीम को बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि कुछ लोगों की लिस्ट छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है, तो खत्म तो होनी ही। तो 1 महीने में नहीं होगी, किसी की 5 महीने में हो जाएगी, किसी की 1 साल में हो जाएगी। कुछ लोग नए लोगों से बात नहीं करना चाहते, तो क्या तरीका है जिससे हम लोग आगे बढ़े? प्लस आज से 15-10 साल पहले जब आपने शुरू किया था और जब आज अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को देखती है, तो उस समय में और आज समय में क्या फर्क आपको नजर आया? क्या चीजें बेटर की जा सकती थी या आज कर सकते हैं कि आज उतना टाइम ना लगे जितना पहले टाइम लगता था? सर सही मायने में तो आज ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। जिस चीज को मैंने करने में थोड़ा टाइम लिया होगा, मेरी टीम आज उसको बहुत आसानी से कर रही है। पहले क्या हुआ करता था, जैसे अभी आपने कहा लिस्ट खत्म हो जाती है। सर ये सिस्टम ना हमें सोशल होना सिखाती है। हमें सोशलाइजेशन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। जब हम, आपने कहा ना जैसे हम कुछ लिस्ट बनाते हैं, वो लिस्ट खत्म होती है। वो लिस्ट उनकी खत्म होती है जब लोग आते हैं ना, उनके लोगों से, उनके नीचे नीचे जाके लोगों से वो इंटरेक्ट नहीं करते, उनको अपने साथ कनेक्ट करके बनाए नहीं रखते। होता क्या है कि लोगों ने किसी को परचेज कराया, परचेज कराने के बाद उनकी अगली मुलाकात कब होती है? जब उनकी लॉयल्टी की डेट आती है। ये चीज ना उनके जो कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनसे बीच में गैपिंग बना देता है। अगर आप उनके साथ बने रहते हो, उनको ये फील कराते हो कि हमारा आपका मिलना केवल किसी परचेजिंग को लेके नहीं था, उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है, तब वो क्या करते हैं कि अपने लोगों से भी आपको कनेक्ट कराते हैं। तो लोग ना बिजनेस बाद में ज्वाइन करते हैं, आपको पहले ज्वाइन करते हैं।
तो जब आप अपने साथ किसी को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो आप उन्हें अपने ग्रुप का मेंबर नहीं, अपने परिवार का सदस्य समझिए। जभी आपका कभी लिस्ट नहीं खत्म होगा। आज जैसे मैं करते हुए मुझे टाइम हो रहा है, मैं आज भी नई प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, मेरे पास आज भी लोग हैं। मुझे आज भी कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है, तो मैं अपनी टीम को बोलती हूँ कि आप प्रोस्पेक्टिंग करो। तो ऐसे में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लिस्ट नहीं खत्म होगी अगर आप कम्युनिकेशन गैप नहीं करोगे। आप उनसे बात करते रहिए, आप उनके फैमिलीज के कुछ कुछ चीजें एक्टिविटीज होती है, आप कुछ एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करिए, उसमें उनको भी इन्वॉल्व करिए। मैं अगर अपनी टीम की बात करूं तो मैं एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करती हूँ। फिर वो छोटी छोटी एक्टिविटीज 3 से 4 लोगों की हो, जैसे अभी हमारे यहाँ होम शॉप की ओपनिंग चल रही है। उस होम शॉप की ओपनिंग में मैं कहती हूँ कि किसी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, 2000 के, कोई बात नहीं। बहुत सारे नए लोग नहीं है, 4 लोग 5 लोग परिवार के सदस्य हैं, कोई बात नहीं, आप उतने से शुरू करो। एटलीस्ट जो बंदा अपने घर में 3000 का प्रोडक्ट रखा होगा, हम कह रहे उसके घर में अगर 4 से 5 लोग होंगे, वो हो सकता है उसकी बात ना सुन रहे हो, ना समझ रहे हो, लेकिन जब हम होम शॉप के लिए जाते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी क्वालिटी को बताते हैं और साथ में उसके प्रोडक्ट से उसके फैमिली मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं, तो कई बार उसकी बताई हुई बात को उसके फैमिली मेंबर्स नहीं सुनते हैं। बट अगर हम जाते हैं एज अ अपलाइन, एज अ एक्सपर्ट, तो उसके फैमिली मेंबर्स सुनते हैं। और मैं लेटेस्ट जब से होम शॉप कर रही हूँ, यही चीज हो रहा है कि जो कल तक नहीं सुन रहे थे वो सुन भी रहे हैं, फिर वो अपने नियर एंड डियर को बता रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है कि हमें कम्युनिकेशन गैप नहीं रखनी है। आप रखोगे तो ही एक और लिस्ट सवाल कम था होगी। कि मैंने जो जनरली मैं देखता हूँ, इवन हम जैसे सभी लीडर्स का ग्रुप होता है, हमारे भी ग्रुप है आपस में, तो प्रयागराज एमएलसी पे आप हमेशा अंदर जब भी इवेंट करती है या अपनी ट्रेनिंग करती है, एक दिन में 2-2 करती है और दोनों में 100-100, 150-150 लेडीजों को आप बुलाती है। तो उसका क्या राज है? क्योंकि मैं बहुत सारे लीडर से बात करता हूँ, वो कहते हैं मेरे तो 20-22 ही लोग आएंगे, लेकिन ऐसा क्या है कि आपके 100-100, 150-150 लोग एक दिन में, और वो भी 2-2, एक सुबह और एक शाम को बैच आप कर लेते? तो क्या जादू है वो जो हमारे लोग भी जानना चाहेंगे? क्या जादू आप यूज करती है उनको बुलाने में? सिंपल सी चीज है सर, वही मैंने कहा ना कि जिसको क्या चाहिए, बस वो आपने अगर पकड़ लिया, तो वो व्यक्ति उस चीज को तलाशते हुए, जैसे कहते हैं ना, प्यासा कुएं के पास जाएगा ही जाएगा। हमें सामने वाले को क्या चाहिए, ये अगर समझना आ गया, तो मैं सच बताऊं, मोदी केयर में कभी सीट खाली ही नहीं होगी। तो हम लोग जब लोगों से मिलते हैं, तो सिर्फ मोदी केयर नहीं पकड़ाने लगते, हम पहले उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं कि उन्हें चाहिए क्या। जैसे हमारे ग्रुप में कुछ लेडीज आती है, जो कोई आई कि हमें एक अच्छा परिवार चाहिए, कोई अच्छा माहौल चाहिए, फैमिली में अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, कोई है नहीं, मैं अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करूं, तो हम उन्हें ग्रुप दिखाते हैं। चीज वही है, पर देखने का नजरिया बदल देते हैं। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को हैप्पीनेस चाहिए। तो समीर सर ने तो हमें एक बकेट में सब कुछ दे रखा है, बस हम उसे उसके चश्मे से दिखाते हैं जो उसे चाहिए। और आपने कहा सुबह और शाम, हमने अभी एक प्रोग्राम किया था जो 3 दिन तक चला था, और 3 दिन में हमें रोकना पड़ा, 100-150 लोगों को नंबर देने पड़े, और कि आप इतने दिन बाद, मतलब आप 3rd डे के प्रोग्राम में आओगे, आप 2nd डे के प्रोग्राम में आओगे, आप 1st डे के प्रोग्राम में आओगे। इस तरह से हमें नंबर्स बांटने पड़े। तो हमें एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, और एक्टिविटीज ऐसी हो जो सामने वाले को हिट करे कि हाँ मुझे ये चाहिए। जैसे जस्ट लाइक हमारा फेशियल एक्टिविटी, जस्ट लाइक अभी हमारा नवरात्रि आता है, तो हमने उसमें गरबा रखा, तो हमने उसमें जो लंबे समय तक डांडिया कर ले गया या कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसको गेम, उसको गिफ्ट, लकी ड्रॉ, बहुत सारी चीजें, तो उसमें लोग आते हैं, और जब आते हैं ना, तो हम उनको बीच बीच में डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं। उससे उन्हें लगता है यार ये तो सही चीज है, हम एंटरटेन भी हो रहे हैं, हमें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ रहे, और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। इवन तो खाना भी एक्टिविटीज से आप पूरी टीम खाना भी घर से बना के लेके आती है, जैसे परवीन जी हमें बता रहे थे, तो बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं, आपस में वो कर लेते हैं, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। मैं बता दूं कि प्रवीण जी हमेशा मुझे छेड़ते भी हैं इस बात को लेके कि बनिया लोग जो होते हैं ना, वो पैसे भी बचा लेते हैं। मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है आम के आम, गुठलियों के नाम, और छिलके भी आए काम। तो उससे हमारे जो स्पाइसेस होते हैं, जो हमारा राइस ब्रांड ऑयल होता है, हम उनका टेस्ट भी करा देते हैं,
और साथ ही साथ उनसे बिल भी बनवा लेते हैं और खाना पीना भी हमारे घर का हो गया। तो साथ में कभी-कभी कुकिंग कंपटीशन भी कर लिया। तो एक साथ हम उन्हें पास्ता भी टेस्ट करा दिए, ओट्स भी टेस्ट करा दिए, मसाले भी टेस्ट करा दिए, तो हमारा लिस्ट भी बन जाता है। तो खाना-पीना भी हो गया, बाहर से मंगाना भी नहीं पड़ा और हमारे डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया क्योंकि हर व्यक्ति को वैरायटी चाहिए। हर बार तो हम एक ही डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा सकते। तो वैरायटी भी हो जाती है और खाना-पीना भी हो जाता है और एक्टिविटीज़ भी हो जाती है। तो है मैम ना। अच्छा, इस बिज़नेस में जैसे फ़ास्ट स्पीड से हमें करना हो और जनरली अगर हमें 20,000 रुपए कमाना हो, तो क्या तरीका है आपके हिसाब से कि कितना दिन लगेगा? और क्या करना चाहिए 20-25 हज़ार के? क्योंकि 5,000 6,000 की इनकम आज के डेट में खर्चों को देखते हुए बड़ी नहीं है। तो 20,000 की इनकम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए 20,000 की इनकम के लिए तो मैं सिर्फ सिंपल कहूँगी, हमारा 4 लेग का प्लान है। लेकिन आपसे 4 लेग भी नहीं हो रहा ना, आप 2 लोगों से दिल लगा लो। सिर्फ 2 लोगों से ये कमिटमेंट कर लो कि मैं आपको आगे बढ़ाऊँगी। मेरी टीम में 1-2 लीडर्स ऐसे हैं जो लोग कहते हैं ना मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती। मेरे साथ तो परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरे साथ बच्चे हैं। मेरी टीम में अभी हाल-फिलहाल में जब कॉर्डेलिया क्रूज़ आया था, तो मेरी वर्किंग फ्रेंड है, उनकी छोटी बहन ने मेरे साथ जॉइन किया। तो जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने कहा कि शायद वो ना कर पाए क्योंकि उसका बच्चा छोटा है। तो मैं आपको बता दूं निरांचल केशरवानी है जिन्होंने एग्जीक्यूटिव टाइटल पे ही 25,000 रुपए की इनकम लेती है वो। लेकिन सिंपल सी चीज है उन्होंने 2 लोगों से दिल लगा लिया और जो 2 लोगों से दिल लगाया तो एक को ना उन्होंने एग्जीक्यूटिव बनाया और वो लेग अपनी एलपीपी कर ली और सिंपल एक व्यक्ति को बढ़ाते बढ़ाते डायरेक्टर से थोड़ा ऊपर 2,000 2,500 पीवी तक डायरेक्टर पे ले गई। आज वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और 25 से 30,000 रुपए की इनकम लेती है और साथ में 2 बच्चे यानी एक प्रमोशन भी हो गया, एक बेटा और हुआ, साथ में लेकर के ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बन पड़ता है 25,000 से 30,000 रुपए की इनकम लेती है, साथ में डीपी भी रन कर रही है। तो वो लोग जो लोग इस सिस्टम में आते हैं और इस 25,000 की इनकम में अगर आपने शिद्दत के साथ मैनेजमेंट को सिखाए बताए गए रास्ते पे कर लिया, मैं कहती हूँ सिर्फ 6 महीने लगेंगे आपको 25,000 की इनकम पे जाने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ वो 2 लोगों को विजनरी बना दो। मैं सच बताऊं ना सर, हम लोगों को ना विजनरी नहीं बनाते, स्वप्नदर्शी नहीं बनाते। वो कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसके उस नहीं कर पाओगे में एक्सेप्ट कर लेते। उसे वो नहीं दिखाते जो दिखा करके उसकी जिंदगी बदली जा सकती है। मैं कहती हूँ मोदी केयर हर कोई कर सकता है। आज मैंने अपने ग्रुप में एक पोस्ट डाली है। हमारे यहाँ एक खाना वाली है जो 4 घरों में खाना बनाती है। आज सोचिए उनको सिर्फ विजन दिखा करके वो अपने टाइम को निकालती हैं। जिन घरों में वो कुकिंग करती हैं, उन घरों की लेडीज को वो अवेयर करके कराडा स्कैनिंग करा के, उनकी ज्वाइनिंग करा के, उनकी बिलिंग करा के राइजिंग स्टार कंप्लीट कर रही हैं इस दूसरे महीने। तो वेरी मैं गुड मैम। इतना जानती हूँ कि जब आज यहाँ पानी का पाउच बेचने वाली अपनी जिंदगी बदल सकती है, दूध बेचने वाली मर्सिडीज बेंच क्लास से चल सकती है, तो सिर्फ विजन क्लियर करिए, विजनरी बनाइए और हर किसी को अचीवर बनाइए। ये इस सिस्टम का समीर सर के मोदी केयर प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी खूबसूरती है। जिसने देख लिया और समझ लिया, ये समझ लीजिए ये पारस पत्थर है। के मोदी सर ने कहा था ना कि मोदी केयर आपको पारस पत्थर बना रहा है, जिसे आप छुओगे वो सोना बन जाएगा। तो बिल्कुल मोदी केयर एग्जैक्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है। और मुझे तो जो लोग कहते मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उनके अपलाइन को थोड़ा सा उनके ऊपर काम करना होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, किसी के पीछे भी नहीं पड़ना है। उसमें एक चीज और कहूंगी मैं लास्ट में कि आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे मेरे पास भी ऐसा तो है नहीं कि हॉट सर्कल वाले के बाद मैं वार्म सर्कल या कोल्ड सर्कल पे नहीं गई होंगी, मुझे लोगों ने मना नहीं किया होगा। जितने लोगों ने मुझे मना किया, मैं सच बताऊं, मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं करके दिखाऊंगी और एक दिन जो मुझे मना कर रहा है वो मुझे आकर ज्वाइन करेगा। आज मेरी टीम में मेरी एक फ्रेंड ही है जो जिनको मैंने 8 साल पहले अप्रोच किया था और 8 साल बाद जब उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, तो मैं बता दूं रोते रोते ज्वाइन किया। उन्होंने मेरा एक रिकॉग्निशन देखा जयपुर में और देखने के बाद वो बिल्कुल गले लग के रोई और मुझसे बोलती है सॉरी यार, तुमने मुझे 8 साल पहले ज्वाइन कराया था, मैंने तब नहीं किया और आज मुझे पछतावा हो रहा है कि काश मैंने उस समय कर लिया होता। तो आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना, कर खुदी को बुलंद इतना,
कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यही करना पड़ेगा। आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि नो कहने वाले आपके पास अपॉर्चुनिटी मांगने आए। ये सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। जितने नो उतना जिद। अच्छा मैम, मैं ये भी जानना चाहूंगा, हमारे बिजनेस में डेमो का और होम मीटिंग का क्या रोल है? ये हेल्प करते हैं हमें बिजनेस को बिल्ड करने में आपके हिसाब से? हम तो मानते हैं, करते हैं, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आप फील्ड में काम करती है तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। सर, ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है और अक्सर लोग हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। ताला जो चाबी जो होता है वो ताले से बोलता है, हथौड़ा बोलता है चाबी से, सॉरी, कि मैं भी लोहे का बना, तू भी लोहे की बनी, मैं ताकतवर, तू कमजोर। तू कैसे ताले को खोल देती है बिना तोड़े और मुझे तो तोड़ना पड़ता है। तो चाबी बोलती है मैं जो ताले के ना दिल पे जाती हूँ और उसको छू के घुमा जाती हूँ तो वो खुल जाता है। तो डेमो क्या है? ये वही चीज है जिसमें आप लोगों के पास जाके उनके दिल को छू लेते हो। क्योंकि जब हम डिफरेंट डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो उस डिफरेंट डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशंस में से ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को हिट कर जाती है। वो अगर आपसे नहीं भी जुड़ेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स इतने मैजिकल है ना कि वो आपसे कुछ नहीं तो 2 से 3 प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। और ऐसे में क्या है कि जब वो परचेज करेंगे तो आगे वो पक्का आपके साथ आएंगे, चाहे देर से आए। और ये तभी हो सकता है जब आप होम मीटिंग करोगे। और कई बार हम लोग ना जब बहुत गर्मी होती है जाके नहीं भी कर पाते, कोई मीटिंग कैंसिल हो रही है कि अरे इतनी गर्मी में आप आओगे, प्लीज प्लीज रहने दो। हमने ना अगर डेट रखी है तो हम ऑनलाइन उसे बुलाएंगे, 1 to 1 ऑनलाइन डेमो करेंगे, पर उस होम मीटिंग को कैंसिल होने से हर हाल में बचाते हैं। क्योंकि जब हम होम मीटिंग करते हैं तो हम अपनी बात को पूरी तरह से रख पाते हैं। और होम मीटिंग नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी। और सबसे बढ़िया होम मीटिंग होती है 1 to 1। उसमें कोई भी व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ जब हम करते हैं तो 2-4 राय साहब बैठे होते हैं, वो उनको भी राय देते हैं और एक माइंड मेकअप जो बन रहा है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो प्रवीण जी और सेठ सर थे। सेठ सर हम लोगों को 1 to 1 मीटिंग करना सिखाते थे और हाथ पकड़ के, जैसे कहते हैं ना, सिखाना। तो मैंने तब से सीखा है कि हमारी 1 to 1 मीटिंग बहुत सक्सेसफुल होती है। और वो 1 to 1 होम मीटिंग जब हम जाके करते हैं तो हम उनकी फैमिली से भी कनेक्ट कर पाते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा रोल है कि हम जाए, मिले और लोगों को डेमो दिखाएं। उनके घरों की दीवार को जब हम साफ करते हैं, जब उनके स्विच बोर्ड को हम साफ करते हैं, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट देखते हैं। मैं तो हमेशा माइटीन शाइन लेके चलती थी कि जब कभी अच्छे घरों में हम ग्लास पानी ना ले सके तो हम तुरंत वहां पर माइटीन शाइन दिखाते थे उनके अच्छे फर्नीचर्स, उनके वुड के जो है फर्नीचर्स होते थे या लेदर के जो फर्नीचर्स होते थे, उस पे वो तुरंत रिजल्ट दिखाता था और वो लेने को मजबूर हो जाते थे। तो इसलिए होम मीटिंग जरूर करिए, डेमोस्ट्रेशन जरूर करिए। और मैं कहती हूँ एक सच्चा मोदी कैरियर हमेशा अपना डेमो लेके चलता है और 2 से 3 डेमो तो उसके पास ही होता है, जिसमें से फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल का रेडिएशन चेक। मैं तो ट्रेन में भी जाती हूँ ना सर, तो ट्रेन में सबके पास आधार होता है। और मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो जब मैं ट्रेन और बस डालूंगी तो बहुत सारे लोग आएंगे। मैं ट्रेन में जब लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और तब मैं ना मोबाइल के रेडिएशन का कोई वीडियो खोल लेती हूँ थोड़ा लाउड करके, तो अगला बंदा वो सुने। तो मैं उनको फिर जानकारी देना, बातचीत में बताना, चीजें करना। और ट्रेन में अगर लंबा सफर है तो डेमो दिखाना। और नतीजा क्या होता है कि आसपास के लोग भी सुनते हैं, क्योंकि वो इस समय अब कहीं नहीं जाने वाले, वो ट्रेन से उतर के नहीं जाने वाले, वो आपकी बात को सुनेंगे ही। तो उस ट्रेन में ज्वाइनिंग भी होती है और चूंकि मैं डीपी ओनर हूँ तो इंस्टेंट बिलिंग भी हो जाती है। ज्वाइनिंग भी लग गया, बिलिंग भी हो गई। और चिप तो ऐसी है कि जगह तो लेती नहीं है। हम अपने जर्नी बैग में हमेशा 5 से 6 चिप रखते हैं ताकि 2 पे 1 चिप का ऑफर दिला दे और बंदे की तुरंत ज्वाइनिंग करा दे। तो हमेशा डेमो हमारा हथियार है जिसे लेके चलना पड़ेगा। आप शॉपिंग मॉल में भी जा रहे हो तो हमारा एक छोटा सा बुकलेट, और नहीं भी है तो 2 से 3 प्रोडक्ट। टी ऑयल जगह नहीं लेता, हमारा टिप जगह नहीं लेता, तो ऐसे ही 2 से 3 प्रोडक्ट होने ही चाहिए, तभी आप असली मोदी कैरियर हो। अच्छा, आपकी पूरी टीम ज्यादातर लेडीज के इवेंट, जब मैं मिस्टर मोदी के इवेंट में प्रयागराज गया था तो मैंने देखा जो ऑडिटोरियम था उसके बाहर लगभग 100-150 लेडीज एक जैसे कलर में, एक जैसी साड़ी में,
एक जैसे उन सारी चीजों में, बोर्ड में, टीके में जो मतलब मिस्टर मोदी का स्वागत आप लोगों ने किया था वो अलग ही था, मेमोरेबल था, आज भी मुझे याद है। तो इतने सारे ग्रुप को कैसे आप अपने साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं टीम में जब मैच्योर हो जाती है, लीडर बन जाते हैं, तो हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। तो आप कैसे टीमों को मैनेज करके एक परिवार की तरह बना के चलती है? सर देखिए, ये तो नहीं कहेंगे कि लोग जाते नहीं है। देखिए थोड़े मोड़े तो जो होंगे, जो कनेक्ट, जो दिल से नहीं जुड़ते होंगे चीजें, तो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जो बड़ी संख्या है, जो मैंने जब से जर्नी स्टार्ट की थी, तो तब से लेके आज तक मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो तब से आज तक जुड़े हैं, और जो थोड़ा सा हुए भी तो यूजर हैं, भले ही वो ना करे। तो जो बने हैं और जो बने रह रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि हमने क्या बोला, जो समीर सर बोलते हैं ना कि आप ये पहले एक समीर सर का एक हमेशा स्लोगन होता था, अटूट बंधन। हमें क्या करना है, हमें अपने लीडर्स को ना एक टीम मेंबर नहीं, एक फैमिली मेंबर की तरह रखना होगा, और उन्हें टाइम टू टाइम हम कुछ ऐसा टास्क दे करके इंटरटेन करते रहे, क्योंकि देखिए हर चीज ना एक समय के बाद बोर कर देगा। तो हम नए नए क्रिएटिव आइडियाज पे काम करते हैं। जस्ट लाइक जैसे चुनाव चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि इलेक्शन के टाइम पे भी हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो हमने कहा कि जो भी इलेक्शन, क्योंकि हम अपने गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें और अपने सिस्टम को भी सपोर्ट करें, तो हम लोगों ने एक अभियान निकाला कि जो भी इलेक्शन दे के आया है और अपने उंगली पे स्याही का निशान देगा, तो हम उसके साथ एक क्लीन अप फ्री रखेंगे। तो उसके लिए हम उन्हें एमएलसी में इनवाइट करते थे। हमने उस सेशन को भी करने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम दिया, क्योंकि हो सकता है कोई आज फ्री हो, कोई कल फ्री हो। और जैसे मेरी कई टीम है, मैंने अपनी टीम के नाम रखे हैं, उमंग, तरंग, जोश, जुनून, चाहत, हौसला, विश्वास। तो हर टीम को मैंने टाइम डिवाइड कर रखा है। कोई भी एक्टिविटीज करती हूँ, तो एक एक्टिविटी में मतलब एक दिन में 2 ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे में हर एक्टिविटीज मुझे 2 से लेकर के 4 दिन करना पड़ता है लोगों के ऊपर। तो हमने उसमें कुछ क्रिएटिविटी डाल दिया। फिर अभी पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो पेड़ लगाओ अभियान का डाल दिया। तो हर बार ना हम कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ टीम को कुछ नया टास्क देते हैं। तो उससे ये होता है कि एंजॉयमेंट बना रहता है, लोग इंटरटेन होते हैं। और आज देखिए ग्रुप जो होता है ना, लेडीज का ग्रुप, कहीं किटी में एंजॉय करना चाहता है, कहीं क्लब में एंजॉय करना चाहता है, तो हम उन्हें ये समझाते हैं कि हाँ, एंटरटेन भी हो रहे हो, एजुकेट भी हो रहे हो। यानी कुल मिला के अगर बात करें, तो हमने अपने क्लब का जो नाम ही रखा है, वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस रखा है, कि जहां पर आप कमा भी रहे हो, स्वास्थ्य भी हो रहे हो, और साथ ही साथ खुशियां भी ले रहे हो। तो ये सारी चीजें हम अपने यहाँ के एक्टिविटीज में रखते हैं, और टाइम टू टाइम कुछ टास्क देते हैं, जिसको लोग करते हैं उसे हम रिवॉर्ड करते हैं। अभी जैसे राइजिंग स्टार पे चला रहे हैं, तो इसी वजह से लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं ना कि हमारा मोदी केयर जो है वो नशा हो गया है। हम 2 दिन मोदी केयर ना जिए, तो हमें ऐसा लगता है हम बीमार हो चुके हैं। अब तो हमारे अपने परिवार से ज्यादा हमारा मोदी केयर का परिवार हो गया है। लोग मायके जाना भूल गए हैं सर। मायके वालों के फोन कॉल्स आते हैं कि अरे, कल तक जो बेटी हमारे यहाँ आने के लिए कहती थी, मम्मी टिकट करा दो, मम्मी परमिशन नहीं मिल रही है, कैसे आए, आज वो लोग के घर से शिकायत आती है कि मेरी बेटी तो अब मायके आना भूल गई। क्यों? क्योंकि इतना एंटरटेन हो चुके हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आज भी शायद सुन के हंस रहे होंगे कि अब तो जाते हैं तो जल्दी से छुट्टियां बिता के चले आते हैं, क्योंकि यहाँ के बिना नहीं रह पाते। तो ये नशा है मोदी केयर का। यस मैम। अच्छा मैम, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप अपनी अचीवमेंट बता दीजिए, और क्या आपको पूरे इन सारी चीजों का सूत्र लगता है, क्या मूल मंत्र है इस सक्सेस का जो आपने अचीव की, सो दैट कि हमारे जितने भी लोग आज व्यूअर्स हैं वो उसको डुप्लीकेट कर सके, उसकी कॉपी कर सके, और वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल बन सके, और जो उस समय टाइम लगा वो टाइम ना लगे। तो ऐसा क्या मूल मंत्र है आपकी सक्सेस का, अचीवमेंट्स के साथ? सबसे पहली चीज तो अपनी वाई को पहचानना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर ने या मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाने में मुझे अच्छा खासा टाइम, पैसा, सब कुछ दिया। अगर आज मेरी अपनी पहचान नहीं, तो इतनी सारी डिग्रियां जो धूल खा रही हैं, वो किस काम? तो मुझे पहचान चाहिए। तो मेरे अंदर का एक जुनून था कि वही मुझे अपने पति, अपने पिता, अपने ससुर या अपने बेटे के नाम के अलावा मुझे अपनी एक पहचान चाहिए। तो हर व्यक्ति को अपना एक वाई ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये वाई उसे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आगे निकलना सिखाएगा। तो एक वाई पहले ढूंढिए।
कि आपको क्यों करना है, क्यों क्यों आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, जब आपका एक स्ट्रॉन्ग वाई होगा, तो आपको ना जो प्रॉब्लम्स आएगी, वो सिर्फ एक छोटी-सी कह सकते हैं स्टेप होगा। जैसे मैं मोदी केयर को एक गेम समझती हूँ। गेम इन द सेंस, जब हम एक लेवल पार करते हैं तो चैलेंजेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। फिर दूसरा लेवल पार करेंगे तो और बड़े चैलेंजेस आएँगे। तो मैंने ना हमेशा मोदी केयर को एक गेम की तरह लिया है कि अब मेरे चैलेंजेस बढ़ेंगे। अब मेरी टीम बढ़ी तो अब मेरे कुछ और चैलेंजेस बढ़ेंगे। तो वो क्या होता है, मुझे माइंड मेकअप करके देता है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ बिज़नेस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। तो जब आपका व्हाई स्ट्रॉन्ग रहा, तब आप इसके लिए भी तैयार हो जाओगे। दूसरा सूत्र क्या है कि हमें ना कभी भी किसी भी चीज से जैसे रुकना या डरना नहीं है। हम रोड पे भी चलते हैं तो रोड क्या हमारे अकॉर्डिंग स्मूथ नहीं होती, उसमें भी स्पीड ब्रेकर आएगा। तो वो स्पीड ब्रेकर क्यों आता है? ताकि हम एक्सीडेंट से बचें। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आते हैं ना, तो आपको दो नजरिया है देखने का। एक तो ये आता है कि अरे यार मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ दूं। दूसरा नजरिया है कि ये भी मुझे कुछ सिखा रहा है, ये भी मुझे कुछ सिखाएगा। पर ये चीज तब आएगी जब आपके पीछे एक वाई खड़ा होगा। और दूसरी चीज कि अब कम टाइम लगे और आप अच्छे से जल्दी अचीवमेंट करो, तो सबसे बढ़िया तो ये है, जो कंपनी ऑफर चला रही है बस उसको पकड़ लो, क्योंकि वो ऑफर्स आपको ऑटोमेटिक आगे ले जाएगी। और अपने ना विजन बुक जरूर बनाइए जिसमें आपकी ड्रीम कार हो, जिसमें आपका जो भी ड्रीम्स हो उसको आप प्रिंट आउट करा के लगाइए और उसको डेट मेंशन करिए। और ये सिर्फ खुद मत करिए, अपने टीम के लोगों से भी कराइए। विजनरी बनिए, विजनरी बनाइए। और साथ ही साथ हमेशा सर समीर सर कहते हैं मेक इट टिल फेक इट। आप सिर्फ विजन बनाइए मत, उसे वर्बलाइज करिए, उसे बोलिए, चार लोगों को बताइए। मैं सच बताऊं, मेरी अपलाइन राजश्री शर्मा सबके बीच कहती थी, मैं ना अपनी डाउनलाइन के साथ कार ले रही थी। तो मुझे लगता था यार मेरी तो टीम ही नहीं है और इनकी इतनी बड़ी टीम है, और ये बार बार सब जगह ढिंढोरा पीटती है कि मैं ना अपनी डाउनलाइन के साथ कार ले रही हूँ। लेकिन मैं मन में बोलती थी कि हे भगवान तथास्तु। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब बार बार किसी बात को बोलो तो माँ सरस्वती का वास होता है और वो बात पूरी हो जाती है। और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। हम दोनों ने साथ में कार ली, साथ में रिकॉग्निशन हुआ। और जहां मैंने जर्नी को बहुत पीछे से स्टार्ट किया, अपने सभी अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ी। तो सिर्फ एक चीज कहूंगी कि आप अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाई रखिए। ये मत सोचिए कि कौन साथ आएगा, कौन साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वाई आपका है। दूसरी चीज, अगर मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूं, तो मैंने 2016 में 15 में ज्वाइन किया था, लेकिन 15 में मैंने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ यूजर बनना था। लेकिन मैंने काम करना क्यों शुरू किया, ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, इसको आप लोग भी सुनिएगा। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मैं लिटरली इसको यूजर बनी, मैंने यूज किया। और उसी दौरान ज्वाइन करने के 1 महीने बाद मेरे फादर को पैरालिसिस हुआ। हाई बीपी के कारण उनको ब्रेन में स्ट्रोक हुआ। तब मैंने मोदी केयर के सप्लीमेंट्स को उनको यूज कराना शुरू किया, ये सोच के कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इसको भी देके देखते हैं, क्या पता ये उनके लिए अच्छा हो। मैं सच बताऊं, 6 महीने में जो सीनियर सिटीजन व्यक्ति जिसे डॉक्टर ने कहा कि आप इनकी सेवा करिए, 6 महीने में वो रिकवर हुए। मैं सच बताऊं, आज बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, मैं कहना चाहूंगी कि उसी दिन मैंने ईश्वर से धन्यवाद कहा कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। अब मैं इसको सीखूंगी और सीख करके जैसे मेरे पिताजी को सही समय पे इसका ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट मिला, मैं हर घर में बताऊंगी। ये नहीं सोचूंगी कि वो मना करेगा, कि वो हाँ करेगा। मैं प्राउड के साथ करूंगी। और उसके बाद से मैंने फिर लापरवाही छोड़ी और मैंने फिर इसको सीखना शुरू किया। आज तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देते हैं, तब हम लोग दिल्ली, कोलकाता, बनारस, लखनऊ जा करके हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब इतने परिवारों को स्वस्थ कर रहा है हमारा मैजिकल प्रोडक्ट, तो आप ना प्राउड के साथ कहिए, बिल्कुल भी मत डरिए। समीर सर हमारे पीछे खड़े हैं, ये लिख करके कि आई पर्सनली गारंटेड फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी। तो जब इतनी बड़ी बात लिख के वो आपको दे रहे हैं, तो समीर सर हमारे साथ खड़े हैं। आप गर्व के साथ करिए, लेकिन लगातार करिए। अगर लगातार करते रहेंगे, ये नहीं कि आज किया कल नहीं परसों किया,
बर्थडे आ गया, शादी का सालगिरह आ गया, ये आ गया। दोस्तों मैं कहूंगी सब कुछ थोड़े दिन रोक करके 3 साल जम के मेहनत, फिर देखो वो बर्थडे वो एनिवर्सरी आपके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी जब आप फ्री होगे तब। और ये मौका आज मुझे मिलता है तो मुझे गर्व होता है और मैं धन्यवाद कहती हूँ कि मैंने अपने सारे काम को साइड में किया, अपने पहचान अपने लक्ष्य को सबसे पहले किया। आज भी मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ती है, वो बार-बार मेरे से कहती है कि मम्मी सारे बच्चे जाते हैं तो मम्मियाँ पीछे से रोती है। मुझे पता है कि 25 तारीख से 30 तारीख में मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आप इतनी ऐसी इमेज बनाइए कि लोग बाग भी आपको डिस्टर्ब ना करें आपके लक्ष्य से। तो इतना स्ट्रॉन्ग लक्ष्य बनाइए। और अचीवमेंट की बात करूं तो 2018 में अपने हस्बैंड को एनिवर्सरी पे बलेनो टॉप मॉडल 11 लाख की कार गिफ्ट की। और साथ में मेरी टीम में भी 5 से 6 महिलाएं कार अचीवर हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 35 फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं और 4-5 लोग स्कूटी अचीवर हैं। और महिलाएं अगर बात की जाए तो छोटे बच्चे लेकर भी आज हजारों रुपए कमा रही। तो मुझे धन्यवाद बार-बार मैं कहती हूँ कि समीर सर ने हम लोगों को मतलब क्या ही बना दिया। एक फ़ोन कॉल से डरने वाली एक साधारण सी महिला को आज उन्होंने इतना बढ़िया बोलने वाला बना दिया कि मैं सच बताऊँ मन करता है कि हाँ, ऐसे करूँ। मेरे से ज़्यादा मेरी टीम को विश्वास होने लगा कि मैडम हम लोग कर ले जाएँगे। तो ये पावर है इस मोदी केयर का। तो लास्ट में यही कहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा। थोड़ा टाइम दीजिए और लगे रहिए, लगातार करिए। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने बहुत सारी नई चीजें बताई और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं इस पे अप्लाई करेंगे कि कैसे आप